तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टॉक ट्रेडर। और आज डेट है 12 फरवरी 2026। टाइम हो रहा है 9:14। अभी मार्केट ओपन होने के लिए 1 मिनट बाकी है। एक ओपन हो चुका है, 1 मिनट में ओपन हो चुका है। और देखेंगे कि प्रीवियस डे क्लोजिंग से आज लगभग 40 पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है। ओपन होने के बाद एक रेड कैंडल बना रहा है। तो पहला प्लानिंग हमारा हो जाएगा कि एक फूड साइड के लिए एंट्री ले लें। अब अभी जो है वो मार्केट चल रहा है 25,800 के अराउंड, और 5,900 का पुट हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। 25,900 का पुट ले लेंगे। ठीक है, 900 का पुट। और क्वांटिटी कर देंगे 260। अभी एकदम से नहीं कूद के लेंगे। ठीक है। ओके, 2900 पुट। ओके, एकदम से कूद के नहीं लेंगे, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ये मैंने स्कैल्पिंग मोड ऑन कर दिया हूँ आपका धन वाला टर्मिनल का। ठीक है। सो अभी देख सकते हो कि फूड जो है इसका हाई ब्रेक कर दिया है ऑप्शन में, बट इसमें स्पॉट चार्ट में आया नहीं है, तो हम स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग ही प्लान करेंगे। ऑल राइट। अभी और एसएल हमें कितने बड़ा लगने वाला है? ओके, 20 पॉइंट का एसएल से ज्यादा नहीं लेंगे, यानी कि इंडेक्स में 20 पॉइंट। और ऑप्शन में कितना जाएगा वो डिपेंड करेगा कि कितना स्पीड है और क्या है। और पहला स्कैल्पिंग है, 1:3 का प्लानिंग करेंगे, यानी कि 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ऑप्शन में, सॉरी इंडेक्स में। और 1:3, 60 पॉइंट का रहेगा आपका। ओके, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। ऑलराइट, 260 क्वांटिटी के साथ मैं रेडी हूँ। ठीक है, बस मैं लो ब्रेक करने का वेट कर रहा हूँ, और मैंने अब बाई कर दिया। ओके, गलती से मैंने कॉल बाय कर दिया। चलो, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये मेरा प्लान में नहीं था। पुट बाय करेंगे हम लोग। ठीक है। हम्म, एक ही लॉट बाय किया गलती से, चलो। ओके, दो लॉट, तीन लॉट, और लॉट मैंने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है। तो हमने यहाँ से 20 पॉइंट का ऊपर का हमारा एसएल लगा हुआ है, और 60 यहाँ तक का टारगेट है। ये वाला जो स्कैल्पिंग मोड है वो पहली बार मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा आइडिया नहीं लग पाया। इसलिए कॉल पुट गलती से 2-3 बार एंट्री हो गया। यहाँ पोजीशन में देखेंगे 700-600 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। और ऑर्डर में देखेंगे, एक गलती से हमारा कॉल वाला एंट्री हो गया था, जस्ट बिकॉज की टर्मिनल में पहली बार यूज कर रहा हूँ, थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया, बट ठीक है। और ओवरऑल देखेंगे तो 1600 के अराउंड हमें 1500, 1600 के अराउंड हमारा प्रॉफिट दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे एंट्री किया है, इसमें समझते हैं। यहाँ पे हमने एंट्री किया है, और हमारा 20 पॉइंट का एसएल यहाँ है। हाँ, इसके ऊपर हम अपना पोजीशन काट देंगे। और 1:3, मतलब यही कहीं हमारा टारगेट है, पहला स्कैल्पिंग है। 1:3, ये हमारा पहला टारगेट है। अगर एसएल हो जाता है, फिर हम टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे, हम लोग 5 मिनट में चले जाएंगे, कुछ और प्राइस एक्शन देखेंगे। आ, अभी के लिए यही प्लानिंग है। 300, 400 रुपए, 400, 500 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:36, और हमें इस ट्रेड में लगभग 5 से 6 हजार रुपये प्रॉफिट दिखा दिया था। बट थोड़ा सा मैं वेट कर रहा था कि इस लेवल को ये ब्रेक डाउन करे, तब जाके मैं अपनी पोजीशन बुक करूंगा। बट ऐसा हुआ नहीं। फिर अपना 50% प्रॉफिट जो है मैं बुक कर लिया हूँ, 3,100। मैं आपको रीजन बताता हूँ मैं क्यों एग्जिट कर दिया। अब देखिए, यही चीज मैं हमेशा कॉशियस रहता हूँ कि जब भी एक
क्या बोलते हैं, लगातार ऐसे मार्केट फॉल में जा रहा है। बट क्या कहते हैं, अ, अपना प्रीवियस हाई को कभी ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और यहाँ पे प्रीवियस हाई ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हो सकता है ये फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए, या फिर हो सकता है यहाँ से फिर ये सस्टेन करके ट्रेंड लाइन को ऊपर चले जाए। तो हमें कम 6,000 का प्रॉफिट दिखा दिया था नेट टू नेट। तो जैसे ही 50% प्रॉफिट हमारा कम हो गया, तो मैंने 3,000 में इसको निकाल दिया। अ, ठीक है, फिर हम दूसरा ट्रेड प्लान करेंगे। दूसरा ट्रेड फिर मैं इसको 5 मिनट में स्विच कर देता हूँ। 5 मिनट में कुछ प्राइस एक्शन दिखता है, तभी मैं ट्रेड करूंगा। अगर मैं कुछ ट्रेड लेता हूँ तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। गाइस, अभी टाइम हो रहा है 9:55 AM, और देखेंगे कहीं ना कहीं जो स्कैल्पिंग से मैं निकल गया था 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, मैं दिखाता हूँ। यहाँ से जो ट्रेंड लाइन आ रहा था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद जब ये सस्टेन किया, मैं निकल गया था। नहीं तो आप लोग देख सकते हो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं 3,000 का प्रॉफिट में निकला हूँ। नहीं तो ये प्रॉफिट सारा जा चुका होता। हम लोग इस लेवल के नीचे सेल किया था, यानी कि पुट बाय किया था, और उसी लेवल को चला गया है मार्केट। तो कहीं ना कहीं हमारा अभी लॉसेस दिखाना शुरू हो जाता है। इसीलिए बड़ा टारगेट के लिए अभी प्लान ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी रेंज में है। लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि अभी 1:1 1:2 से ज्यादा मैं प्लान कर नहीं रहा हूँ। आज क्योंकि मार्केट एक नेगेटिव साइन में गैप डाउन ओपन हुआ और खुलते के साथ नीचे आना शुरू हुआ, तो मैं पुट के लिए चला गया। और सेलिंग के साइड में थोड़ा सा एग्रेसिव रहता हूँ। मतलब मैंने देखा हूँ सेलिंग सेलिंग फास्ट आता है और पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा 1:3 जैसे सोच रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। 1:1 के बाद ही मार्केट फिर से रिवर्स होना शुरू हुआ। सॉरी, 1:2 के अराउंड से फिर से रिवर्स होना शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं फिर 1:1 में अपना प्रॉफिट बुक कर दी। स्मॉल प्रॉफिट इज बेटर देन लॉस। तो ये था। अभी 5 मिनट में मैं इसको देख रहा हूँ। अगर अब देखिए, प्राइस एक्शन समझते हैं। ठीक है, फॉरगेट अबाउट दिस इंडिकेटर, प्राइस एक्शन समझते हैं। इंडिकेटर तो सिर्फ एक रेफरेंस है, कि अगर मैं ट्रेड में एंट्री कर रहा हूं तो डबल कंफर्मेशन हो जाता है। पहला जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है मेरा प्राइस एक्शन है। अभी निफ्टी को ऊपर खींच रहा है। कौन खींच रहा है हमें नहीं पता, मैं भी किसी स्टॉक्स में गुड न्यूज होगा। बैंक निफ्टी अपना हायर हाई लगा रहा है। निफ्टी अभी भी अपना डे लो की, सॉरी, डे हाई के नीचे है। और बैंक निफ्टी देखेंगे कहीं ना कहीं अपना डे हाई के ऊपर है। तो यही सिनेरियो है। जब जब बैंक निफ्टी यहाँ चल रहा था, हमें 5 to 6 K का प्रॉफिट दिखा रहा था। ये अगर अपना डे लो जो है उसको ब्रेक करके सस्टेन करता, तो हमें इजीली प्रॉफिट मिल जाता। जस्ट बिकॉज कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा उल्टा गया, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा ड्रैग करेगा। तो इसलिए फिर हमें वो डिजायर प्रॉफिट नहीं मिल पाया। हम अपना ट्रेल करके निकल गए। अब सिनेरियो जो है, अब हम फिबोनाची का लेवल अगर देखेंगे, प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ फॉल हुआ। फॉल होने के बाद अभी अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं 50% की लेवल पे है। ठीक है, ये सब चीजें प्राइस एक्शन में ही आता है। फिबोनाची भी आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आता है। ठीक है, ये अपना 50% जोन की पास है। 50 और 60% जिसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। तो वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। रिजेक्शन ले रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो साथी है, यानी कि बैंक निफ्टी है, वो स्ट्रांग है। उसको बेंड करना पड़ेगा। एटलीस्ट ये एक लोअर लो फॉर्मेशन क्रिएट करे। अभी क्या है, नीचे आया, एक लो लगाया, और एक हायर लो लगाया है। अब मतलब हायर हाई लगाया है। लेट कम डाउन, एक लो लगाए, लेट से ये एक लो है, फिर ये ऊपर जाए, इस हाई को ब्रेक ना करे, और एक ये लोअर लो लगाए। इस पॉइंट में जब बैंक निफ्टी आ जाएगा, तभी हम निफ्टी को देखेंगे कहीं ना कहीं वो यहाँ आ गया होगा। ये अपना अपना लोअर लो के पास आ गया होगा, क्योंकि निफ्टी अपना हाई ब्रेक नहीं किया है, एक लो लगाया है। अगर बैंक निफ्टी नीचे अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, अब ये बैंक निफ्टी है, पहला चार्ट में बैंक निफ्टी का बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी ऐसे स्टार्ट हुआ, एक लो लगाया, और आने के बाद इस लो को जस्ट ऐसे ब्रेक किया, और ऊपर जाके इसका हाई ब्रेक कर दिया।
ठीक है। अब ये हायर हाई बना दिया, अब लोअर लो नहीं बनाया। ठीक है। निफ्टी क्या है, ये बैंक निफ्टी है। ठीक है, अब ये निफ्टी है। चलो, अब निफ्टी ने क्या किया, अपना एक हाई यहां छोड़ के आया इस जगह पे, और एक लो लगाया। लो लगाने के बाद अभी आप अपना 50% और 60% की जो गोल्डन जोन है उसकी अराउंड है। ठीक है। अब यहां से निफ्टी कब बैंड होके अपना लो तोड़ेगा, तब हम ट्रेड लेंगे। ये हमारा प्लानिंग है। इस लो के नीचे मैं प्लान कर रहा हूँ, इस इन बिटवीन में ट्रेड नहीं लूंगा, फंस सकता है। क्या क्या हो सकता है, मान लो यहां तक आ जाता है निफ्टी, ठीक है, और मैंने यहीं पे एंट्री ले लिया। मैं बहुत बार देखा हूं, अगर बैंक निफ्टी आके यहाँ पे सपोर्ट लेके अपना डे हाई पे सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब बैंक निफ्टी यहाँ बैंड होना शुरू होगा ना, निफ्टी भी बैंड होना शुरू होगा। अब बैंक बैंक निफ्टी आएगा अपना हाई के आसपास आके, ये एक हायर लो लगा के अपना हायर हाई को अगर ब्रेक कर दिया, निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी आएगा यहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी अपना सपोर्ट फाइंड करेगा, ये अपना इस जो लोअर हाई है उसको तोड़ देगा। तो ये इसको एक इस तरीके का प्राइस एक्शन हो जाएगा, और बैंक निफ्टी के लिए ये ऐसे हायर हाई का प्राइस एक्शन बिल्ट हो जाएगा। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के गया है, यहाँ पे आए, एक लोअर हाई बनाए, और ये इस तरीके से अपना लोअर लो को ब्रेक कर दे, तो इस तरीके से एक नेगेटिव पैटर्न बन जाएगा बैंक निफ्टी में। उसी टाइम हम देखेंगे निफ्टी में क्या हो रहा होगा। अभी इस तरीके से पैटर्न दिख रहा है, निफ्टी ऐसा आएगा, ये भी एक लोअर हाई बनेगा, और ये अपना प्रीवियस लो को तोड़ देगा। पहले तो ये लो तोड़ेगा, उसके बाद अपना डे लो को तोड़ेगा। जब डे लो को तोड़ रहा होगा उसी टाइम हम एंट्री ले लेंगे। इसी हाई के आसपास कहीं ना कहीं हमें एक इंडेक्स में 30 पॉइंट का एसएल मिल जाएगा, और हम इसको होल्ड करेंगे। अगर इस तरीके से सिनेरियो बनता है, इसको होल्ड करेंगे थोड़ा बड़ा टारगेट के लिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा बैक जाके इसको बड़ा टाइम फ्रेम में देखें, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंसोलिडेशन जोन था ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बना के आया है। तो अभी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, और इसी के आसपास कहीं ना कहीं ये 50% 60% लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लेट इट बेंड डाउन। अगर ये इस लो को तोड़ता है तो यहाँ इसके लिए अब स्पेस है, वो यहाँ तक भी आ सकता है। तो यहाँ से 100 पॉइंट का स्पेस होगा, हम 90 पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं इंट्राडे में। तो ये मेरा सिंपल टारगेट है। अभी मैं वेट करूंगा, और मेरा सिंपल प्लान है कि अगर ये नीचे को ये डे लो ब्रेक करता है, तब जाके मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा। ठीक है। तो जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 10:28, मतलब 10:30 के अराउंड है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं। सो ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी का अगर प्राइस एक्शन समझेंगे, प्रीवियस डे की क्लोजिंग से गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक कंटिन्यूअसली 2-3 कैंडल शार्पली नीचे गए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सेलर का ट्रेंड है। सेलर का ट्रेंड है, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले एक ट्रेंड लाइन से मार्क कर देंगे। यहां से यहां है, ये सेलर का ट्रेंड हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा, करने के बाद यहाँ पहला रेजिस्टेंस लिया, तो एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ है, और दूसरा रेफरेंस पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया। तो मैंने इसको एक ट्रेंड लाइन के साथ कनेक्ट किया, और ट्रेंड लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ठीक है, दो रीजन है। और दूसरा, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, यहाँ से अगर हम देखेंगे, जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अगर देखते हैं, तो जो गोल्डन रेशियो है वो 618 एंड 0.5 का लेवल थोड़ा ऊपर है। अगर हम इसी फॉल को ही कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तब गोल्डन रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्लॉट होता है, इस जगह पे प्लॉट होता है। ऑल्दो लुकिंग लाइक कि मार्केट उसको तोड़ दिया है, बट उसी जोन के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से मार्क करूं, तब भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। तो ये दो सिनेरियो के साथ मार्केट अभी चल रहा है।
मैं ये चाहता हूं कि मार्केट इस जोन को निकाल दे। ठीक है, इस जोन को निकाल दे। पहले क्या करे मार्केट, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दे। ब्रेकआउट करने के बाद फिर इसके नीचे आके क्लोज कर दे और एक नेगेटिव कैंडल बना दे, तो यहां से मुझे अच्छा ट्रेड मिलेगा। ये यहां तक आने के लिए टाइम लगेगा, और आने के बाद ना ये 40-50 पॉइंट चला गया होगा हाथ से। तो यहाँ से इस तरीके का अगर कुछ सिनेरियो मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो दूसरा सिनेरियो क्या बनाए मार्केट, थोड़ा नीचे आए, फिर इस ट्रेंड लाइन के पास जाए और यहाँ से फिर से नेगेटिव कैंडल बनाए। अब क्या होगा, 3 रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। यहां से फिर हम पुट ले सकते हैं। पहला जो टारगेट हो जाएगा इस लो के नीचे, और दूसरा टारगेट जो हो जाएगा वो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट है मैं एक बार बता देता हूँ आपको। यहाँ से लेके ये है 124 पॉइंट। तो जहां हमारा एंट्री होगा वहां से 24 पॉइंट, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए स्कोप है। ठीक है, और ये वैलिड है क्योंकि ये जो गैप है हो सकता है ये फिल हो जाए, और प्रीवियस डे जो हाई है, मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन, 2-3 ट्रेडिंग सेशन से पहले जो इस दिन का ट्रेडिंग सेशन का जो हाई है वहां तक मार्केट आ जाए। एक अच्छा स्कोप दिख रहा है। अब मार्केट ये सिनेरियो बनता है नहीं बनता है हमें नहीं पता। अगर बनेगा इस चीज पे हम ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा वेट करेंगे। सिंपल प्लानिंग है। और निफ्टी बैंक अगर देखेंगे, निफ्टी बैंक अगर एक हाई छोड़ के आया था, इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। आप लोग देख सकते हो निफ्टी बैंक यहाँ पे एक हाई छोड़ के आया था, मार्केट फॉल किया, फिर ऊपर गया, फिर से लोअर हाई बनाया। अब वो डायरेक्टली जा रहा है इसको ब्रेक करने के लिए। कहीं ना कहीं सेलर यहाँ वेट कर रहे हैं। जैसे ही यहाँ पे कोई नेगेटिव सिनेरियो बनेगा, सिमिलरली निफ्टी में भी नेगेटिव सिनेरियो बनना शुरू हो जाएगा। मैं उसी मौका का वेट कर रहा हूँ। अगर वो सिनेरियो बनता है मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो अपना ठीक है, प्रॉफिट में है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 रुपये प्रॉफिट में है। 3,000 भी कुछ कम नहीं होता है। 1 लाख का कैपिटल है मेरे पास, 3% उसका गेन कर चुका हूँ सुबह। हाँ, एक और रिस्क लूंगा, उसमें अगर मुझे लॉसेस हो जाता है, 1,000, 2,000 या 3,000 लॉसेस हो जाता है, फिर मैं अपना ट्रेडिंग टर्मिनल क्लोज कर दूंगा। बस यही मेरा आज का ये है कि दो ही ट्रेड करूंगा। एक ट्रेड में एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ है, दूसरा ट्रेड में अगर बड़ा प्रॉफिट आ जाता है तो वेल एंड गुड, स्केल अप हो जाएगा, आर्डन हो जाएगा मेरे अकाउंट में। नहीं है तो एक और छोटा लॉसेस लेके मैं अपना टर्मिनल क्लोज कर दूंगा। दैट इज द प्लान फॉर टुडे। लेट्स सी मार्केट क्या करता है। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 11:07, और मैंने पुश साइड का एक पोजीशन अगेन बनाया है। और ये पोजीशन में थोड़ा सा लंबा ले जाने के लिए ही वेट करूंगा। एंट्री करते के साथ 600-700 रुपये, 1,000 रुपये का लॉसेस दिखा रहा है। तो ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा नीचे बाय होगा। और अगर इसमें एसएल चला जाता है तो अपना सिस्टम क्लोज कर देंगे। ये एक बहुत अच्छा मुझे एंट्री मिला है। हम लोग देखेंगे इस ट्रेन लाइन को, वो एक्सपेक्ट करते 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 नीचे आ रहा था। और जैसे कि ये बायर स्विंग को ब्रेक डाउन किया, मैंने पुट साइड का एंट्री बनाया हूँ। और मेरा एसएल इस लेवल के ऊपर है। अगर टोटल पोजीशन देखेंगे तो 1500 के अराउंड प्रॉफिट दिखा रहा होगा, क्योंकि पहले 3,000 के आसपास प्रॉफिट था और इसमें थोड़ा सा लॉसेस दिखाना शुरू हुआ है। सो कोई दिक्कत नहीं, हमारा एसएल और चीजें प्लेस्ड है। ये वाला टर्मिनल क्लोज कर देता, क्योंकि 1 मिनट में इस टर्मिनल में मैं ट्रेड करता मतलब उस वाले में मैं करता हूँ। और ये 5 मिनट है, ये थोड़ा सा होल्डिंग वाला ट्रेड होगा। और कहीं ना कहीं आप देखोगे, मैं बैंक निफ्टी भी साथ ही साथ देख रहा था। ये अपना डे हाई के आसपास चला गया, और निफ्टी जो है वो डे लो के पास होवर कर रहा था। अब हो सकता है कि ये यहाँ से एक ब्रेकआउट दे दे तो हमारा एसएल चला जाएगा। अगर निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी यहाँ से बेंड होना स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे एक हाई ये है, ये अगर एक लोअर हाई फॉर्मेशन हो जाएगा और ये जैसे ही हमारा आज का जो स्विंग लो है उसको ब्रेक करेगा, तो निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं काफी देर से वेट कर रहा था। स्टिल हम लोग इस वाले ट्रेड में 1400 से 1500 रुपए लॉसेस में है। अगर ये लॉसेस चला जाता है, मैंने
जैसे प्लान किया था, आज एक छोटा सा लॉस में डे क्लोज कर देंगे। आ, जो भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अभी 2000 के आसपास मेरा लॉसेस पहुंच चुका है इस वाले ट्रेड में। तो टोटल इस वाले ट्रेड में टोटल मैं 5000 का रिस्क लिया हूँ। पहले 3000 का मेरा प्रॉफिट था, और ये अगर टोटल 5000 चला जाएगा तो मेरे हाथ से 2000 चला जाएगा। इट्स ओके, फाइन। बिना रिस्क में तो कुछ होता नहीं है। अगर बट ये है कि अगर ये ट्रेन लाइन अगर ये ब्रेक कर देता है, सो नीचे को मुझे बहुत अच्छा एक ट्रेड मिल सकता है। ऑल्दो मैं थोड़ा सा पहले एंट्री कर लिया हूँ, बट इट्स ओके। हर चीज प्लान्ड है। हम लोग देखेंगे अभी सुबह क्या है कि सेलर स्ट्रांग थे, और बायर जो है वो काफी स्लो स्लो मार्केट को ले गए हैं ऊपर। अब सेलर जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो बाइंग है इसका 50% के नीचे मार्केट आ चुका था। तो इस अकॉर्डिंग मैंने अपना प्लान बनाया हूँ। स्टिल मेरा एसएल प्लेस्ड है। मैं अगर इसको एक दूसरा चार्ट में दिखाऊं, अगर मैं इसमें ऑप्शन चार्ट आपको आप लोग को दिखाऊं, ये है 25,900 का पुट। 25,900 निफ्टी, 25,900 का पुट है। तो हमारा एग्जैक्ट बाइंग कहाँ है, क्या है, सब चीज यहाँ दिख जाएगा, यहाँ पे है। ठीक है, तो बाइंग थोड़ा सा ऊपर हो गया है। मैं मार्केट ऑर्डर में प्लेस किया हूँ, बाइंग थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो 20 रुपए के आसपास मेरा एसएल है। ठीक है, अभी थोड़ा सा लॉसेस कम हुआ है, और टारगेट भी मेरा प्लेस्ड है ऊपर। 1:3 के अराउंड मेरा प्लेस्ड है, 1:4। तो ये मेरा लास्ट ट्रेड है दिन का। अगर जिस तरीके से मैं सोचा हूँ, अगर ये चल जाता है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिखेगा। 20,000 का अराउंड हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इसका रिजल्ट क्या होगा मैं आप लोग को अपडेट करता हूँ। अगर लॉसेस हो गया तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर प्रॉफिट हो गया तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइज, अभी टाइम हो रहा है 2:30 के अराउंड, और ये जो सेकंड पोजीशन बनाया था इसमें लगभग 1800 का प्रॉफिट है, और कुल मिला के हमारा 5,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं ये पोजीशन काट देता हूँ, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है। अब डे एंड होने वाला है। अब मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि ओके, 5,037 रुपीज में टोटल पोजीशन क्लोज हुआ। ये जो कॉल है ये बाई मिस्टेकनली मैंने पंच कर दिया था, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग टर्मिनल आज यूज कर रहा था पहली बार। और ये पहला जो पुट बनाया था हमने, जिसमें 3,400 का प्रॉफिट था। अगेन जो पुट मैंने 25,900 का फिर से लिया था, सेम क्वांटिटी, इसको मैं होल्ड किया था। इसको थोड़ा हायर प्राइस में मैंने बाय किया था, और इसमें लगभग 1800 का प्रॉफिट में क्लोज किया। सो आज मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट थोड़ा सा फॉल कर सकता है, क्योंकि सेलिंग साइड में मार्केट हमेशा तेज आता है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, कंप्लीटली साइडवेज मार्केट है। पहले हमने यहाँ पे स्कैल्पिंग करके 1 मिनट में कुछ प्रॉफिट बनाया 3000 के अराउंड। फिर इसके बाद ये स्विंग हाई बनाया। फिर जब यहाँ आ रहा था तो मैंने सेकंड पोजीशन यहाँ बनाया, और एक बार को मुझे ऐसा लग रहा था मेरा एसएल चला जाएगा, बट समहाउ एसएल गया नहीं। मैं इसीलिए ही वेट करके बैठ रहा था कि या तो एसएल दे या तो टारगेट दे, कुछ दे। बट कुछ बहुत कुछ है हुआ नहीं। मार्केट ने क्या किया, निफ्टी ने अपना एक पैरेलल चैनल बना दिया, और इसी के अंदर अपना आराम से मस्त झूलता रहा। अभी देखते देखते 2:30 हो गया है। अभी 1 घंटे के अंदर मार्केट क्लोज हो जाएगा। अगर ये रेंज ब्रेक कर देता है तो हमें थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट दिखता। बट ये क्लोज करने के लिए इसके पास इनफ मौका था। बट इसने क्या किया, ये जो प्रीवियस लो लगाया था उसी के अराउंड आके ये घूमना स्टार्ट कर रहा है। तो वैसे भी ऑप्शन डीके हो जाएंगे, कोई ज्यादा फायदा है नहीं। तो इसलिए मैं अपना पोजीशन क्लोज कर दिया हूँ। 5,000 इज नॉट ए स्मॉल गेन। अगर मनी की बात करेंगे, मेरे पास 1 लाख रुपए का मार्जिन अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम जो है मैंने निकाल दिया हूँ। क्वांटिटी या लॉट साइज बढ़ा करके कोई फायदा है नहीं। अभी मार्केट एक जोन के अंदर चल रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अपना कैपिटल शेप के और छोटे क्वांटिटी में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। और धीरे धीरे जैसे मार्केट में ट्रेंड आना शुरू करेगा, फिर आप अपना पोजीशन साइजिंग या कुछ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए आप, मुझे पता है आप सारे, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, आप उनको फॉलो करते हो। पर जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ और जिस तरीके से
एक ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपना व्यू रख रहा हूँ, वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि एक डेफिनेटली एक डिफरेंट लेवल का है। ये बैंक निफ्टी का बात मैं सुबह किया था, मैंने ये बोला था कि ये एक हाई लगा रहा है, ठीक है, एक लो लगाए और एक हायर सॉरी लोअर हाई बनाने के बाद जब नीचे आ रहा होगा मैं अपना पोजीशन बनाऊंगा। वही किया और ये भी आ गया, अपना जो पहले लो लगाया था उसी के लो के आसपास ये घूम के चला गया। सेम काम निफ्टी ने भी किया, अब ये अपना डे लो के आसपास आ रहा है। अब ये तोड़ देगा या यहीं से फिर टाइम पास करेगा, वी डोंट नो, और टाइम भी ज्यादा बचा नहीं है, ऑलमोस्ट 2:30 हो गया है। सो अब मैंने अपना पोजीशन काट लिया हूँ, इसके बाद भी मार्केट अगर फॉल करेगा या कुछ भी करेगा, हमें ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। वी डन फॉर टुडे। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और एक्सीडेंटली आप आ गए हो कि चलो ठीक है क्या बना रहा है देखता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसमें मैं एक ट्रेड तो जरूर पोस्ट करता हूँ फॉर लर्निंग पर्पस। आप उसको देख सकते हो। ये वाला जो ट्रेड है, इस तरीके से मैंने ट्रेड लाइन दिया था कि इसके नीचे हम लोग बेरिश जा सकते हैं, और मैंने खुद ही ट्रेड किया था उसको। उसमें मैंने एक छोटा सा प्रॉफिट बनाया, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू ऑन नेक्स्ट स्टडी सेशन। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय एंड टेक केयर।